नमस्कार, मैं ARP नीलिमा देशवाल, ब्लॉक बहंदर, जनपद हरदोई आप सबका स्वागत आज की शिक्षक संकुल बैठक में करती हूँ। यह बैठक नए पंचायतिया के प्राथमिक विद्यालय लावलपुर में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य विषय निपुण विद्यालय बनाने के लिए किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई जाएं और क्या नवाचार किए जाएं, इस पर बैठक में चर्चा की गई। प्राथमिक विद्यालय लावलपुर के समस्त स्टाफ ने बहुत अच्छी शिक्षण विधियों का प्रदर्शन किया। स्टेप बाय स्टेप कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ निपुण कार्य योजना बस उसमें एक फॉर्मेलिटी की गई है कि जो भी ग्रुप पे पढ़ा है वो देखो और कर लो, लेकिन ये अच्छे से बताएंगे आपको कि इन्होंने किया क्या है। ध्यान से जरा एक बार देख लीजिए, सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है निपुण कार्य योजना को लेकर। और कोई भी चीज़ अगर कार्य योजना के अनुसार की जाए, इसका जो ये रखा गया है कार्य योजना इसलिए है क्योंकि निपुण कार्य योजना अगर कोई भी काम कार्य योजना के अनुसार किया जाए तो वो अच्छे से हो पाता है ना। हमारे विभाग के बाकी काम भी अगर योजना अनुसार किए जाते हैं तो वो समय से हो जाते हैं। इसी तरह से आप लोग निपुण को सोच लो कि कार्य योजना के अनुसार किया जाएगा तो वो हो जाएगा। तो इसके स्टेप्स आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से, मैम बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे कंप्यूटर स्टाफ नहीं है, तो कहीं पे बच्चों की उपस्थिति की दिक्कत है, तो उस हिसाब से हर विद्यालय का एक इंडिविजुअल आई थिंक प्लानिंग होनी चाहिए कि हम किस प्रकार अपने बच्चों को निपुण कर सकते हैं। हमने जो कार्य योजना बनाई है वो अपने विद्यालय के स्टाफ, अपने विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर A to Z सब चीज़ माइंड में रख के बनाई है, क्या चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध है और क्या हमारे यहाँ कमियाँ हैं। तो जो सबसे पहला हमारा निपुण का वो है स्टेप है, सबसे पहले तो ये कि हम पहले जान लें कि निपुण भारत तक पहुंचने के लिए हमारा जो प्राइमरी स्टेप है वो क्या होने चाहिए। जैसा कि सबको पता है, सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, निपुण विद्यालय। और निपुण विद्यालय के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो क्या है, निपुण कक्षा। हर एक क्लास इंडिविजुअली अपने आप में निपुण होगी तब हमारा विद्यालय निपुण होगा। निपुण विद्यालय के बाद क्या बनेगा, निपुण ब्लॉक। निपुण ब्लॉक से बनेगा हमारा निपुण जिला और निपुण जिला से निपुण प्रदेश। जब सभी प्रदेश निपुण हो जाएंगे तो निपुण प्रदेश से बन जाएगा निपुण भारत। जो अल्टीमेट गोल है हमारा वो है निपुण भारत मिशन। किसी एक राज्य के लिए नहीं है, कंप्लीट हमारे पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए। नेक्स्ट स्टेप है जो कार्य योजना मैंने जो बनाई है, निर्धारित लक्ष्य। किसी भी काम को करने से पहले अगर हम उसको बहुत अच्छे से समझ लें कि हमें मतलब डायरेक्टली करना क्या है, तो सबसे पहले हमें निपुण लक्ष्यों को बहुत अच्छे से कंटेस्ट कर लेना है, समझ लेना है कि किस क्लास के लिए कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए। सबसे पहला तो स्टेप हमारा यही है। सेकेंडली है विद्यालय छात्र संख्या प्लस कक्षावार अध्यापक विवरण। कहीं कहीं ऐसा है कि एक एक टीचर दो क्लास ले रहे हैं, कहीं कहीं पे है कि पूरा स्टाफ है, एक के पास एक क्लास है, तो उस हिसाब से हमें अपने क्लास को डिवाइड कर लेना है और टीचरों को क्लास को मतलब उनको दे देना है कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास देखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो सब कह देते हैं मेरे पास तो ये क्लास नहीं है इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए बेहतर है कि उसको हम अपने जो डिवीजन वाला बच्चों की अपेक्षा में उनकी सीखने की गति थोड़ी सी कम है, उनके लिए हम प्लानिंग को थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा अलग से पढ़ाएंगे। अब इन चुनौतियों का निवारण क्या है, किस तरीके से हम बच्चों को स्कूल में उनकी रेगुलर अटेंडेंस रख सकते हैं। अभिभावक संपर्क पीटीएम हम लोग क्या होती है, आपकी एक नया चीज बताया गया है कि हम लोगों को छोटे समूहों में बैठक करनी है, मतलब ओवरऑल स्कूल की एक साथ मीटिंग ना करके क्लास वाइज या फिर 1 2 3 क्लास को एक साथ मिला करके छोटे छोटे समूहों में हम लोगों को अभिभावकों से संपर्क करना है, क्योंकि जब कम लोग होंगे तो हम उनसे ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे और बच्चों की A to Z जो भी उन्होंने अब तक जो भी उनका प्रोग्रेस है या उनके लिए रेमेडियल है वो सारी चीज़ें उनसे इजीली डिस्कस कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है जन जागरूकता, यानी ये चीज़ हम केवल अपने स्कूल तक लिमिटेड ना रखें, क्योंकि निपुण भारत मिशन है, जब तक जन जागरूकता नहीं होगी, सभी को इस बारे में नहीं पता होगा, तो उनका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जन जन में हम लोग इसके बारे में जागरूकता भी फैलाएं। नेक्स्ट है छात्र अनुरूप कक्षा का वातावरण। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्लास में ऐसा क्लास हम लोग को बनाना है कि बच्चे थोड़ा सा अट्रैक्टिव फील करें, मतलब उनको अच्छा लगे, वो चाहे कि हम रोज काम है। ये विद्यालय में निपुण की 2 क्लासेस देखी, कौन कौन सी भी 2 और 3 देख रही हैं, और इनके यहाँ के बच्चे मतलब लगभग बस निपुण होने वाले हैं।
बहुत अच्छे से ये सारा जो शिक्षण कार्य है वो करती है। और इनके डॉक्यूमेंट्स आप अपने किस तरह से आकलन वगैरह के जो इनके सारे वो है बहुत ही अच्छे हैं। अब देखिए किस तरह से मैम ने आकलन किया। मैम आप बताइए, आप ही आइए, ये सबकी बात क्या है। आप जरा बताइए किस तरह से। और देखिए ऐसे भी विद्यालय मेरे सामने आए हैं जो ये कहते हैं 10 में 10 बच्चे 5 बच्चे ये मैम 2 क्लास संभालती है। निपुण जो बनने की और अग्रसर है उनके साथ एक दिक्कत आ रही है कि वो पढ़ तो पा रहे हैं लेकिन वो बहुत तेज स्पीड में नहीं पढ़ पा रहे, टाइमिंग नहीं आ रहा, टाइमिंग उनका वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए निपुण के हिसाब से। तो उसके लिए मैम ने कोई नई कोशिश की है यूट्यूब से पढ़ाने वाली। आप बताइए किस तरह से करती हैं तो उससे बच्चे पढ़ पा रहे हैं। मतलब यूट्यूब में एक स्पीड वाला होता है ना, उससे जो स्पीड होती है 1.25 1.75 वाली। तो मैम उसमें क्या है बच्चों को ये जो है रिपोर्ट वाला वो देते हैं बच्चों को, उससे कहते हैं स्पीड से पढ़ो। अच्छा। तो उसमें आ जाता है कितने मिनट, अभी दोबारा 23 हुआ है तो उससे 10 मिनट हुआ है तो फिर और कोशिश करो। पहले उनको सहज वाली किताब देते हैं तो वो पढ़ते हैं, फिर स्पीड में फिर 2-3। और उसके बावजूद भी इनके बच्चे निपुण होने वाले हैं। तो छात्र संख्या का इसका फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है डेडिकेशन से। आपका डेडिकेशन कितना है अपनी कक्षा को लेके। तो मैम बताएंगी कि वो किस तरह से करती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आज 24 जनवरी है, बालिका दिवस है, इससे मैंने एक कार्ड बनाया है। अभी लगने का लगेगा ये हमारा भारत मिशन के तहत मैपिंग रजिस्टर है। मैम मैपिंग कैसे करती है थोड़ा सा बता दीजिए आप। मैपिंग को लेके भी बहुत कंफ्यूजन रहता है तो है ना, तो मैपिंग का जरा थोड़ा सा आप सब लोग देख लीजिए किस तरह से करना है। ये मैपिंग इस तरह से होती है, जैसे क्लास में जो बच्चे हमारे ये जो 2 अंक की जोड़ घटाना कर लेते हैं तो मैंने इसमें उनका जिस डेट में किया है मंथ वाइज मैंने जिस डेट में किया है उसमें लिख दिया है। ये इसी तरीके से हर महीने की है। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर और ये जनवरी का अभी होना है। लास्ट है इसमें बच्चों का ये होना है इसमें। और ये हमारा आकलन निपुण भारत मिशन के तहत आकलन अभिलेख है। ये इसमें सब शिक्षण योजना और इस तरीके से भाषा और गणित की ये हमारे पीरियड है, जैसे भाषा के हैं और ये गणित के हैं। सप्ताह 18 और सप्ताह 22 की है कार्य योजना। ये हम 19 सप्ताह तक पहुँचे हैं, 21 और 22 में अगले सप्ताह से शुरू हो गया 20वां सप्ताह। जिस तरह निपुण का बनाया है, प्रेरक का भी प्रेरणा वाला भी बना था बहुत पहले, तो पहले आया करते थे। जिस तरह फाइल बहुत पहले बनी थी। लेसन प्लान के बारे में बता दीजिए कैसे आप करती हैं। आप बताइए जिस तरह से लेसन प्लान आपने बनाया क्या ध्यान रख के बनाया है। एक्चुअली रखा जाता है कौन बच्चे किस अधिगम स्तर का है, क्या समझ पाएगा उसमें, क्या नहीं समझ पाएगा, उसमें क्या टीएलएम की जरूरत उसको पड़ेगी। ये कक्षा 3 में गणित का ये इसमें लास्ट में 3 में जो गणित का घड़ी वाला है ना, ये घड़ी तालिकाएं जो लगी है ऐसे ही फोटो स्टेट नहीं है। ये देखिए सामने बिल्कुल इसी तरह की निकलवा के लगाई हुई है। बाकी कक्षा कक्ष भी देखिए, जैसे ये चार्ट होते हैं, ये वार्तालाप चार्ट है। मतलब बच्चों से बात करने के लिए जिन चार्ट्स का आप इस्तेमाल करते हैं वो भी दृष्टि स्तर पर होने चाहिए। देखिए सब लोग, ये एक जो मीटिंग का एक उद्देश्य होता है वो ये भी होता है कि जिस स्कूल में मीटिंग हो रही है वो एक मॉडल स्कूल के रूप में रहता है। आप लोगों को वहाँ जाके ऑब्जर्व भी करना है कि क्या क्या वहाँ पर हो रहा है, जो अपने विद्यालय में हम
कर सकते हैं। तो यहाँ जरा एक नज़र आप लोग सम्मान एक नज़र से देख लीजिए। और भी इनके जो रूम है वो भी बहुत अच्छी तरह से सब सुसज्जित है, नियमानुसार एकदम जिस तरह से होने चाहिए, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, इनके विद्यालय की एक बहुत अच्छी शिक्षक है। आइए मैडम, आप भी जरूर कुछ बताइए। ये दो आदत पड़ जाती है कि बच्चे फिर वही काम करेंगे। जैसे आपने एक रीडिंग कैंपेन चला दिया हफ्ते भर का, 15 दिन का, कि भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, ये देखो यहाँ पहुँच गया, आप भी मेहनत करो, तो बच्चे वही काम करते हैं। फिर उनके अंदर वो कंपटीशन की भावना जग जाती है। 15 दिन बाद 15 दिन आप करके देखिए सीरियसली, जो है कि बच्चों को रीडिंग में लगा दो और उसके बाद बच्चे खुद पढ़ेंगे, खुद आएंगे, मैम ये बताइए क्या लिखा है, इसको कैसे पढ़ें, क्या करें। हमारे यहाँ लंच में भी बच्चे किताब उठा लेते हैं, अपना पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि उनके अंदर कंपटीशन की भावना जग गई कि इनका नाम बोर्ड पे है, मेरा क्यों नहीं है, निपुण में इनका नाम है और मेरा है क्यों नहीं। इसलिए वो बिल्कुल उतनी मेहनत से पढ़ते हैं। बात आती है स्पीड की, जो हमारे यहाँ लक्ष्य दिया गया है, निपुण लक्ष्य ऐप है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है स्पीड की। 45 शब्द 60 शब्द, उसको तो प्रैक्टिस से ही पाया जा सकता है, बगैर प्रैक्टिस के उसको नहीं पाया जा सकता। उसके लिए आप कोर्स की नहीं, लाइब्रेरी की रोचक कहानियां, बिग बुक है जिसमें बच्चों के चित्र भी बने, उनको लगेगा आखिर ये चित्र बना तो इसमें लिखा क्या, तो खुद ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। और लाइब्रेरी रजिस्टर एक्टिव करिए, बच्चों को दीजिए किताबें, खुद ही पढ़ेंगे घर में ना, तो उनको थोड़ा सा वो खुद ही अट्रैक्टिव हो जाएंगे पढ़ने के। उनको पढ़ना है तो बस पढ़ना है, बस यही है और कुछ नहीं। बाकी जो है अपना हर एक बच्चे को सूक्ष्मता से मॉनिटर करिए, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है कहाँ नहीं। तो बाकी मेन चीज़ है अटेंडेंस, अगर बच्चा नहीं आएगा तो हम कुछ भी कर लें, निपुण नहीं हो पाएगा। तो उसका जवाब भी हमें देना पड़ेगा, अभिभावक को नहीं देना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा अभिभावक को मीटिंग बुला के गार्जियन को उसको समझाइए कि भैया बच्चे को भेजिए, और थोड़ा समय समय प्रोत्साहित करते रहिए, बस हो जाएगा। इतना बड़ा काम नहीं है कोई। आइए, मुझे तो आइए। अच्छा, वैसे एक चीज मैं बीच में बता देती हूँ कि ये जो स्कूल में कुछ आप लोगों को आइडियाज देने के लिए मैम ने कुछ वीडियोस बनाई है, वो हम आपको लैपटॉप में दिखाना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो वो ग्रुप में सबको भेज दी जाएंगी। नहीं, डे बाय डे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कि वीडियो दे देते हैं तो सब लोग आइडियाज ले सकते हैं। और कक्षा 4-5 में दूरी मैम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैम आइए, बताइए प्लीज कैसे पढ़ाती है, तो उठाना ही पड़ेगा, ऐसे बता दो। 4-5 जो है वो एकदम डिफरेंट है, 4-5 को निपुण से एकदम डिफरेंट तरीके से पढ़ाना होता है, ऐसा नहीं है। क्लास बोलता है, ये बताओ, बोलिए मैम कैसे पढ़ाती है आप बताइए। शिक्षा योजना में सबसे पहले तो यही इम्पोर्टेंट होता है कि हमें लेसन प्लान बनाना है और किस तरीके से अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। बच्चे जो होते हैं वो भी हम लोगों का जब लेसन प्लान बना होता है तो उससे भी कुछ प्रेरित होते हैं कि मेरी मैम ने ये चीज़ किया है और हम भी उसी तरह उसे बनाएं और करें। अब वो प्रयास भी करते हैं, बच्चे भी मेरी लेसन प्लान को देखते हैं, वो रोज देखते हैं और कहते हैं मैम ये हम भी बनाएं, ये हम भी करें, तो वो करते हैं। और गतिविधियाँ भी साथ साथ में वो मेरे सामने गतिविधि भी करते हैं। बहुत सी गतिविधियाँ ऐसी हैं जो बच्चे रुचि लेकर करते हैं। और लेसन प्लान एक ऐसी चीज़ होती है कि बच्चे उसमें खुद भी उसी तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आज हमने इतना पैराग्राफ पढ़ा है तो वो घर से उतना पढ़ कर आते हैं कि मेरी मैम ने इतना ये चीज़ बनाया था, ये करा था, और साथ में वो भी बनाते हैं। मेरे क्लास में भी ऐसे केले वगैरह बहुत सी चीज़ें मेरे बच्चों ने खुद स्वयं बनाया। और मैं